एक रहस्य है, उसे समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि जैसे ही तुम समझने की कोशिश करते हो वह बदल जाती है। वह बहती हुई नदी है, वह स्थिर नहीं रह सकती। आज जो वह है कल वैसी नहीं होगी, और यही उसका सौंदर्य है, यही उसका भय भी। पुरुष हमेशा चाहता है कि वह स्त्री को पकड़ ले, समझ ले, उसका अर्थ निकाल ले, लेकिन स्त्री अर्थ नहीं है, वह एक अनुभव है। तुम उसे तभी जान सकते हो जब तुम उसे महसूस करने लगो, न कि जब तुम उसे परिभाषित करने लगो। स्त्री आदमी में क्या देखती है, यह प्रश्न बड़ा सूक्ष्म है, क्योंकि स्त्री देखती नहीं, वो महसूस करती है। उसकी आंखें देखने के लिए नहीं बनी, उसकी आंखें महसूस करने के लिए बनी हैं। वो तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, तुम्हारे पीछे की कंपन को सुनती है। वह तुम्हारी चाल में नहीं, तुम्हारी ऊर्जा में झांकती है। आदमी यह सोचता है कि वह अपनी शक्ल, अपने शब्दों, अपने प्रभाव से उसे आकर्षित कर लेगा, लेकिन स्त्री को आकर्षित नहीं किया जा सकता। वह केवल स्पंदित होती है। वह तुम्हारे पास नहीं आती क्योंकि तुम सुंदर हो या बुद्धिमान हो। वह आती है क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में उसे अपने भीतर कुछ जीवित महसूस होता है। जब वह तुम्हारे पास होती है और उसके भीतर कोई शांति उतरती है, जब तुम्हारी आंखों में देखकर उसे कोई पुराना दर्द गलता महसूस होता है, तब वह खींचती है। और यह खिंचाव उसका चुनाव नहीं होता, यह उसकी प्रकृति का नृत्य है। स्त्री के लिए पुरुष कोई वस्तु नहीं, वह एक स्पेस है। वह यह देखती है कि इस आदमी के भीतर वह सांस ले सकती है या नहीं। क्या इस आदमी की ऊर्जा उसके भीतर जगह बना सकती है? क्या वह इस आदमी की उपस्थिति में अपने आप को और गहराई से महसूस कर सकती है? अगर हाँ, तो वही उसका संकेत है। स्त्री को शब्दों की जरूरत नहीं, उसे अनुभूति चाहिए। वह ये नहीं देखती कि तुम क्या कहते हो, वह ये देखती है कि तुम्हारे कहने में सच्चाई कितनी है। अगर तुम्हारे शब्द खाली हैं तो वह सुनते हुए भी नहीं सुनती, लेकिन अगर तुम्हारे शब्द हृदय से उठे हैं तो एक मौन लहर उसे छू जाती है। स्त्री आदमी में स्थिरता खोजती है। वह समुद्र है, वह चाहती है कि उसका किनारा स्थिर हो। वह तूफान है, वह चाहती है कि कोई ऐसा हो जो बिना डरे उसकी गहराई में उतर सके, जो उसके आंसुओं से न डरे, जो उसकी चुप्पी से भागे नहीं। वह आदमी में शक्ति नहीं, संवेदना की ताकत देखती है, क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जो कोमल हो सके। कठोर आदमी के पास स्त्री कभी नहीं टिकती, क्योंकि वहां कोई जगह नहीं। वह उसी के पास रहती है जिसके भीतर कोमलता है, लेकिन कोमलता जो कमजोरी नहीं, गहराई है। स्त्री आदमी से यही चाहती है, तू मुझे सुन, मुझे मत सुधार। वह चाहती है कि तुम उसे महसूस करो, जैसे कोई नदी अपने जल को महसूस करती है, बिना छेड़े, बिना नियंत्रित किए। जब स्त्री किसी पुरुष की ओर खींचने लगती है तो वह यह बात कभी नहीं कहती, कह भी नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए प्रेम कोई निर्णय नहीं, एक अवस्था है। वो उसमें धीरे धीरे उतरती है, जैसे सुबह की रोशनी उतरती है खिड़की पर, बिना शोर के, बिना किसी घोषणा के। वो देखने लगती है, पर उस देखने में कुछ छिपा होता है। वह तुम्हें देखती नहीं, वह तुम्हें महसूस करने लगती है, तुम्हारी उपस्थिति को परखती है, तुम्हारी मौन तरंगों को सुनती है। आदमी समझता है कि स्त्री उसकी बातों से प्रभावित होती है, लेकिन स्त्री बातों से नहीं, भाव से जुड़ती है। वह तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, तुम्हारे शब्दों के पीछे की सच्चाई को सुनती है। अगर उसमें कंपन है, अगर उसमें आत्मा की गंध है, तो वह उसे पहचान लेती है। और अगर शब्द खोखले हैं तो वह सुनते हुए भी नहीं सुनती। वो देखती है कि तुम्हारे पास बैठकर उसे कैसा महसूस होता है। क्या उसके भीतर शांति उतरती है या बेचैनी बढ़ती है? क्या तुम्हारी नजरों में कोई ठहराव है या सिर्फ भूख?
अगर तुम्हारी उपस्थिति में उसे एक पल के लिए भी खुद से मुलाकात हो जाए तो वह तुम्हारे करीब आने लगती है, बिना कहे, बिना पूछे। स्त्री का आकर्षण तर्क से नहीं होता, वह किसी कारण से प्रेम नहीं करती, वह बस करती है। जैसे फूल खिलता है, जैसे नदी बहती है, वह कारण नहीं खोजती, वह बस बह जाती है। और यह बहाव तभी होता है जब तुम्हारे भीतर कोई सच्ची उपस्थिति होती है। स्त्री को शक्ति नहीं खींचती, उसे चेतना खींचती है। अगर तुम्हारे भीतर मौन है तो वह उस मौन की ओर खींचती है। अगर तुम्हारे भीतर करुणा है तो वह उसमें आना जाती है। अगर तुम्हारे भीतर गहराई है तो वह उसमें उतरना चाहती है। वह नहीं जानती क्यों, बस जानती है कि वहां कुछ सच्चा है। जब स्त्री किसी पुरुष की ओर खींचती है तो उसका चेहरा बदलने लगता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी उतर आती है, उसकी चाल धीमी हो जाती है, उसकी आवाज में एक अनकही मिठास। ये सब संकेत है, पर वह कभी उन्हें शब्द नहीं बनाती, क्योंकि जो सच्चा है वह मौन में ही पनपता है। वो सजती है, पर दिखाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। वो मुस्कुराती है, पर कारण से नहीं, उपस्थिति से। वो पास आना चाहती है, पर कह नहीं सकती, क्योंकि प्रेम का कहना ही उसका तोड़ है। प्रेम को बस जिया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। स्त्री तब खींचती है जब उसे लगे कि यह आदमी उसके भीतर उतर सकता है, उसके अंधेरे को छूकर भी उससे भागेगा नहीं, जो उसकी आंसुओं से नहीं डरता, जो उसकी हंसी में नहीं खोता, जो बस मौन में उसके साथ रह सकता है। वही पुरुष उसके हृदय का द्वार खोल देता है। और जब वह द्वार खोलता है तो सिर्फ प्रेम नहीं बहता, पूरा अस्तित्व बहता है। क्योंकि स्त्री का प्रेम किसी भावना से बड़ा है, वह एक ऊर्जा है जो आदमी को भी बदल देती है, जो उसे उसके भीतर के पुरुष से मिला देती है। जब स्त्री सचमुच प्रेम में उतरती है तो दुनिया बदल जाती है, हवा बदल जाती है, उसकी आंखों का रंग बदल जाता है, उसकी चाल, उसकी आवाज, उसका मौन, सब में एक नई तरंग आने लगती है। क्योंकि अब वह सिर्फ एक देह नहीं रहती, वो एक ऊर्जा बन जाती है, एक प्रार्थना बन जाती है। वह आदमी के चारों ओर एक आभा की तरफ फैल जाती है, और वह खुद नहीं जानती कि उसके भीतर क्या घट रहा है, बस जानती है कि कुछ गहरा, कुछ पवित्र, कुछ अनकहा जन्म ले रहा है। स्त्री जब प्रेम करती है तो वो आधी नहीं देती, वो पूरी देती है। वो अपने अंदर का हर कोना खोल देती है। वह अपने डर, अपने दर्द, अपने घाव तक तुम्हें सौंप देती है। और यह सौंपना किसी मजबूरी से नहीं होता, यह तो उसका स्वभाव है। क्योंकि प्रेम उसके लिए कोई खेल नहीं, एक ध्यान है, एक साधना है। और जब स्त्री प्रेम में होती है तब वो आदमी को भी नया जन्म देती है, उसे बदल देती है। क्योंकि अब वह उसे सिर्फ देखती नहीं, वह उसे देखती है भीतर से, उसकी आत्मा को छूती है। और जब कोई आत्मा छू जाती है तो आदमी पुराना नहीं रह सकता, उसकी खाल गिरने लगती है, उसका अहम पिघलने लगता है। स्त्री का प्रेम तुम्हें तोड़ता है, मगर उसी टूटन में तुम बनते हो। वह तुम्हें गिरा देती है, मगर गिरा कर उठाती है। वह तुम्हें खाली कर देती है ताकि तुम भर सको उस प्रेम से जो अब तक तुमसे अपरिचित था। पुरुष को अक्सर लगता है कि वह स्त्री को जीत सकता है,